हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा कलेक्शन। क्योंकि डेटा कलेक्शन एक साइंटिफिक मेथड का पार्ट है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो डेटा कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। डेटा कलेक्शन के 2 मेथड होते हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जब भी आप किसी फील्ड में जाएंगे और डायरेक्ट किसी रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे। आप उससे जाके क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कैसे होगा, जब आप जो भी पहले से कोई रिसर्च कर चुका है, उसकी थीसिस पढ़ते हैं या डायरी पढ़ते हैं या फिर कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, सेंसस पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में कुछ डेटा निकालते हैं या फिर आप किसी आर्टिकल रिसर्च जर्नल से आप कुछ भी पढ़ते हैं या फिर किसी दूसरे से के द्वारा जो पब्लिश किया गया उससे आप डेटा लेते हैं, तो वो आएगा सेकेंडरी में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सभी को पहले से ही पता होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ये होता है। ये तो कॉमन चीज़ हो गई है जो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं डिस्कस करती हूँ। कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने अपने अपने टाइप्स दिए हैं या बताया है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और फील्ड सोर्सेज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये किसने दिया है, पीवी यंग ने। पीवी यंग ने जो सोर्सेज थे उनको 2 भागों में बांटा है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और फील्ड सोर्सेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको लर्न कर लें। पीवी यंग ने 2 सोर्स बताए हैं डेटा कलेक्शन के, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, दूसरा फील्ड सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होगा, जब आप किसी भी फील्ड में जाके कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है। फील्ड सोर्सेज क्या है, फील्ड में जाके आपने ऑब्जर्व किया, घटना को प्रत्यक्ष तरीके से देखा, अवलोकन किया, वो हो जाएगा आपका फील्ड सोर्सेज। तो इन 2 तरीकों के बारे में किसने बताया, पीवी यंग ने। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज और रीजनल सोर्सेज। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। ये किसने बताया, लुनबर्ग ने बताया है, हिस्टोरिकल सोर्सेज और रीजनल सोर्सेज। ठीक है, हिस्टोरिकल तो पता ही है आपको, ऐतिहासिक में क्या क्या, इसको फिर इन्होंने 2 टाइप में बांटा। तो एक है भूगर्भी और दूसरा है प्रलेखी। तो भूगर्भी जैसे आपको लग रहा है ज्योग्राफिकल होगा, और जो प्रलेखी है वो इसी डॉक्यूमेंट्री की तरह होगा। तो इसको उन्होंने अंदर उसके रख के 2 टाइप अलग बता दिए हैं। तो हिस्टोरिकल में आपको ये याद करना होगा, हिस्टोरिकल में 2 आएंगे, भूगर्भी और दूसरा प्रलेखी सोर्स। ये किसने बांटा है, लुनबर्ग ने दिया है। दूसरा जो आपका रीजनल सोर्स है उसको भी 2 टाइप में बांटा है। तो एक है किसी भी घटना में आप जाएंगे, जो वहाँ पे जीवित व्यक्ति हैं उनसे उस घटना का एनालिसिस करके या जो भी डिस्कशन होगा पूछेंगे कि आप यहाँ पे मौजूद थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे कभी युद्ध हुआ या कोई दंगा वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने देखा है, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो वो हो गया, जीवित व्यक्तियों से आपने डेटा कलेक्ट किया। दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष अवलोकन। कोई घटना घटी, कहीं पे कुछ हुआ, आप डायरेक्ट आप किसी से नहीं पूछें, आप जाके खुद ही प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अलग टाइप हो गया। तो ये दोनों किस में आएंगे, रीजनल, जैसे कि नाम से ही पता चला है किसी क्षेत्र विशेष से है, तो रीजनल सोर्सेज। वैसे तो हिस्टोरिकल और रीजनल देखते ही आपको पता होना चाहिए लुनबर्ग है, लेकिन इनके टाइप्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, भूगर्भी और प्रलेखी। और रीजनल में जीवित व्यक्तियों से और प्रत्यक्ष अवलोकन से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने बताया प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये कौन है, ये हैं बैगले। इन्होंने जैसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है, उसी को प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स नाम देकर अपना एक अलग टाइप बताया। तो प्राइमरी सोर्स में वही होगा, डायरेक्ट जाके आप फील्ड में फील्ड वर्क करके उसके बाद रिस्पोंडेंट से आप इंटरव्यू करिए। सेकेंडरी सोर्स में आप डायरेक्ट इंटरव्यू ना करके जो भी किसी बात को लिख चुका है उसको पढ़ के एनालिसिस करके उसके बाद अपने शब्दों में लिख के रिपोर्ट दीजिए। तो सेकेंडरी सोर्सेज में वो सारी चीज़ें आएंगी। इसको किसने बताया, बैगले ने बताया है। और इनकी एक बुक है, फैक्ट्स एंड हाउ टू फाइंड देम, मतलब जो डेटा है वो तथ्य हैं, उनको कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो फैक्ट्स एंड हाउ टू फाइंड देम, ये बुक बैगले की है, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब तो ओल्ड बुक हो गई है, लेकिन फिर भी आपको लर्न होना चाहिए। तो ये एक अलग चीज़ थी जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अभी इसमें ये तो पूछा गया है पीवी यंग का, डॉक्यूमेंट्री सोर्स और फील्ड सोर्स, ये नहीं पूछा गया है हिस्टोरिकल और रीजनल। हिस्टोरिकल और रीजनल के 2 टाइप हैं, क्लियर हो गया होगा, एक ज्योग्राफिकल वाला, दूसरा प्रलेखी वाला। इसी तरह एक जीवित व्यक्ति से होगा और एक दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन होगा।
और जो लास्ट है मेरा थर्ड नंबर पे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, तो वो बैगले का है। तो जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इन तीन लोगों को ध्यान में रखते हैं, पीवी यंग और लुंडबर्ग और बैगले। बैगले का तो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज है, पीवी यंग का है डॉक्यूमेंट्री और फील्ड सोर्सेज, जबकि लुंडबर्ग का है हिस्टोरिकल और रीजनल सोर्सेज। तो यहाँ पे मुझे लगता है लुंडबर्ग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुंडबर्ग काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है, किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, लुंडबर्ग का ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, थोड़ा नहीं लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट।